बाजी कुछ कर, हमारे प्राण बचा। बाजी बाजी हमें यहाँ से बाहर निकाल, हमारी सहायता करो। अगर किसी संकट में फंस जाए तो आग लगा देना, मैं शाम तक पहाड़ी पर पहुंच जाऊंगी। अगर मुझे धुआं दिखा तो मैं समझ जाऊंगी कि तुझे मेरी सहायता की आवश्यकता है। कलर जब तक ये धुआं कोई देखेगा तब तक हमें ये वाघ खा जाएगा। मलारी तुम डर मत, तू जितना डरेगा ये वाघ तुझे उतना ही ज्यादा डराएंगे। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, अब हम में से कोई जीवित नहीं बचेगा। परशु मेरी बात सुन। नहीं मुझे कोई बात नहीं सुननी, मेरी बात सुन परशु। ना मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हारे प्राण जाने से पहले बाजी की जान जाएगी। हम भाग नहीं सकते तो क्या हुआ, हम लड़ेंगे। पर हम इस बाघ से कैसे लड़ेंगे बाजी? परशु हमें इस बाघ से नहीं लड़ना, हमें अपने अंदर के डर से लड़ना है। मेरे बाबा कहते हैं जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार नहीं रह सकता, और जहाँ विश्वास होता है वहाँ डर नहीं रह सकता। मन में विश्वास रखो, डर अपने आप भाग जाएगा। लकड़ी चारों दिशाओं पर नजर रखो, लकड़ियाँ उठा लो, और अगर कोई आता दिखे तो उस पर हमला कर दो। मैं तुमसे नहीं डरूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। हमने चुनिंदा मराठी सरदारों को पैगाम भेज दिया है। गुड़ी पड़वा से पहले ही वो हमें फतेश्वर की पहाड़ियों में मिलेंगे और हम उन्हें मुगलों के साथ मिला लेंगे। बेहतर। किले जीतने के लिए दीवार में दरार तलाशना जरूरी नहीं, जरूरी है दीवार के उस पार गद्दार तलाशना। और वो काम हम कर चुके हैं हुजूर। अब देखिएगा, मराठी सरदारों के हमारे साथ मिल जाने के बाद तारा रानी साहब अकेली पड़ जाएंगी और उन्हें कत्ल करने का शहजादे कम बख्श का मंसूबा जरूर पूरा होगा। हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक हमने शाहू जी को बाहर जाने से तो रोक दिया, पर वो जिद कर रहे हैं कि इस थाल को भवानी मंदिर पहुंचा दिया जाए। हुजूर, हमें इस थाल की तलाशी लेनी चाहिए। मुमकिन है इसमें छुपा के कोई पैगाम भेज रहा हो। ये जिद्दी है मराठी। तलाशी लो। पैगाम होना तो इसी थाल में चाहिए, पर है तो किसी को दिख क्यों नहीं रहा? कमरुद्दीन खान, ऐसे थाल तो शाहू जी हर महीने एकादशी के दिन मंदिर भेजते ही। हमें ऐसी चीजों पर अपना वक्त बर्बाद करने के बजाय अपनी मुहिम पर गौर फरमाना चाहिए। हुजूर, वैसे हम भी शहजादे की बात से इत्तेफाक रखते हैं।
सदावीर, तुम खुद बड़े दरवाजे पर रहोगे और कोई भी हलचल दिखी तो हमें इत्तला करोगे। जो हुकुम हुजूर। एकाग्रता, सकारात्मकता और उत्साह सीखना बहुत सरल होता है, पर मुश्किल समय में उसे याद रखना बहुत कठिन है। एकाग्रता, उत्साह और सकारात्मकता, ये सारे गुण मोती जैसे हैं, और दृढ़ता इन मोतियों को माला में पिरो के रखने वाला धागा। अगर दृढ़ता ना हो तो एक भी गुण नहीं टिकता। आज बाजी ने कठिन समय में दृढ़ रहना सीख लिया। अब आज का पाठ समाप्त करके सबको घर लेके जाने का समय हो गया। इन तीनों के माता पिता भी बहुत चिंतित हो गए होंगे। मुझे लगता है कि यह तरकीब काम करेगी। धुआं देखकर गाँव वाले हमें ढूंढ लेंगे। हो इशू, आई ने कहा था यदि मैं शाम तक नहीं लौटा तो वो मुझे लेने आ जाएगी, और ये धुआं देखकर समझ जाएगी कि हम कहाँ हैं। चला, कोई तो हमें बचाने आएगा। जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा ना, पहले आई को सब सच बता दूंगा और फिर क्षमा मांग लूंगा। बाजी, काय झालं? तू दुखी क्यों है? क्योंकि मैं आई का दिया हुआ कार्य पूरा नहीं कर पाया। मुझे ये पत्र मामा तक पहुंचाना था, पर मैंने वचन दिया था कि मैं ये कार्य पूरा करूंगा। हम बच्चे मार्ग भटक गए थे। अच्छा हुआ आपने हमें ढूंढ लिया। अब कृपया हमें हमारे घर छोड़ दीजिए काका। हमसे मदद चाहिए? अरे हम वो दरोडेखोर हैं जो एक बार किसी के सामने आ जाए तो भगवान भी मदद के लिए नहीं आते। सकाराम काका ने हमारे बच्चों को बाजी के साथ ही देखा था गांव के सीमा के बाहर, लेकिन बच्चे अब तक लौटे नहीं। अगर आप लोगों के बच्चे बाजी के साथ गए हैं तो आप लोग चिंता मत कीजिए, वो लोग अकेले नहीं हैं। राधा गई है बाजी के पीछे। मामा आप यहाँ? मामा यहाँ आ गए आप? अगर राधा, तूने ही तो संदेशा भिजवाया था ना कि कल सुबह तुरंत आ जाइए, अत्यंत आवश्यक कार्य है। घे मैं आलो, सर्व कुशल मंगल है ना? ओ भाऊ, सब ठीक है, बस बाजी को एक गुण सिखाने में आपकी सहायता चाहिए थी। वो मैंने बाजी को गुण सिखाने के लिए पहले ही जंगल भेज दिया है। अब मैं भी उसके पीछे जा रही। बाजी के बाबा तो यहाँ है नहीं, तो जब तक मैं और बाजी नहीं लौटते आप इन दोनों का ख्याल रखोगे। अच्छा, अब समझा कि बाजी इतना शरारती क्यों है। जैसी गाय वैसा बछड़ा। मेरा भाव बछड़ा नहीं है। अच्छा, आई, तूने मेरे महान भाव से झूठ बोला। तूने तो कहा था ये तो बस एक कार्य है,
गुण सिखाने की कोई चाल नहीं। हाँ, मैंने मात्र वही किया है जो तेरा भाऊ हमेशा करता है। और तू मेरे भाव को जंगल में भेजकर कौन सा गुण सिखाने वाली है? वो तो तेरे भाव को वापस लौटने पर ही पता चलेगा, पर तब तक तुम मेरे भाव को तंग मत करना, समझ लगा? मनोनस्तर मैं इन बच्चों की देखभाल के लिए यहाँ रुका हूँ। यदि राधाबाई को बच्चों को वन में लेकर जाना ही था तो कम से कम एक बार हमें बताना तो चाहिए था। आई गोटिया भाव, ईशु भाव और परशु भाव को वन नहीं लेकर गई है। वो तो गुरुजी के द्वारा पाठशाला से निकाले जाने के बाद स्वयं भाव के पीछे गए हैं। आई ने तो उन तीनों को भाव के साथ जाने से मना किया था। फिर भी वो तीनों गए। भला क्यों? वो तीनों बाजी की संगति के कारण उद्दंड हो गए। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है और बाजी वो मछली है। उसी के कारण ये तीनों बालक अपने माता पिता और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। उनके लिए तो माता पिता सखा स्वामी सब बाजी है। आज वो वन में गया है, ये तीनों चले गए। कल अगर बाजी कुएं में कूदेगा तो ये तीनों कूद जाएंगे। उसी से ये नियम तोड़ना, झूठ बोलना सारे दुर्गुण सीखे। और इस सब की जिम्मेदार है राधाबाई। वो गलत होते हुए भी वो बाजी का पक्ष लेती है। इसी के कारण बाजी बिगड़ा और बाजी के कारण आपके बालक। गुरुजी, आप राधा को समझने में भूल कर रहे हैं। राधा कभी ऐसा नहीं कर सकती। आप उनके मैके से, आपको क्या पता आपकी बहन ससुराल में कैसे गृहस्थी निभा रही है, कैसे अपने पुत्र को अनुशासनहीन और उद्दंड बना रखा है। कृपया आप बीच में मत बोलिए। बिना पूछे वन चला गया। आज आने तो गोटिया को इतना मारूंगा कि लघु शंका जाने के लिए पूछेगा। इसमें गोटे की कोई गलती नहीं है। जब राधाबाई को अनुशासन, पाठशाला और गुरु का तिरस्कार कर दे देखेंगे तो बालक भी यही करेंगे। उस दिन जब राधाबाई मुझसे तर्क कर रही थी तो आप सब चुप रहे, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया और उसी का ये नतीजा। अरे क्या राधाबाई मुझ समान ज्ञानी शास्त्री विद्वान से भी बढ़कर हो गई है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ऐसा कौन सा पाठ है जो वन में जाकर ही सिखाया जा सकता है? वन में तो राजा जाते हैं शिकार करने और सामान्य जन शिकार होने। ईश्वर आपके बालकों की रक्षा करे। मैं चला। गुरुजी, आपका चिंता करना उचित है, परंतु मुझे मेरी बहन राधा पर पूरा विश्वास है, भरोसा है। वो किसी भी बच्चे का बाल भी बांका नहीं होने देगी। वो आप लोगों से अधिक आप लोगों के बच्चों का ध्यान रखेगी। आज मौसम खराब होने की वजह से उसे बच्चों के साथ लौटने में देरी हो रही है, परंतु मैं विश्वास दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि आप लोगों के बच्चे सकुशल लौटेंगे। ठीक है, बबुआ, राधाबाई बच्चों को कब लेकर आती है? दरोडेखोर जी, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे पहचानने में भूल हुई, माफ करा। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, पर हमें चाहिए। तुम बच्चे हमारे बहुत काम आओगे। पकड़ लो इन्हें। कोई कुछ नहीं करेगा। वरना क्या कर लेगा? मैं भला क्या कर सकता हूँ? आप महान, शक्तिशाली, मैं मात्र छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा बालक हूँ। हम भी। हम भला आपके सामने क्या कर सकते हैं? सिवाय इसके
बाजी, बाजी, कोटिया, कहाँ हो सब? उस तरफ जाओ तुम, उस तरफ देखो। चीखने पर उन डाकुओं ने बाजी और उसके मित्रों को कुछ कर दिया तो? औरंगजेब कुछ मराठी सरदारों को अपने साथ मिलाकर आपको मारने की कोशिश करेगा। सतर्क रहिएगा। माशाअल्लाह शाहू जी, क्या नायाब तरीका ढूंढा है अपना पैगाम पहुंचाने का।
आपका ये पैगाम तारा रानी साहब तक जरूर पहुंचेगा, लेकिन आधा। उन्हें ये खबर तो जरूर मिलेगी कि कमरुद्दीन गुड़ी पाड़वा के पहले पतेश्वर की पहाड़ियों पर कुछ मराठी सरदारों को अपने साथ करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये खबर नहीं मिलेगी कि गुड़ी पाड़वा की रोज उनकी जान को खतरा है। कमरुद्दीन की मराठी सरदारों को बादशाह सलामत की तरफ लाने की साजिश नाकाम होगी और हमारा तारा रानी साहब की जान लेने का मंसूबा कामयाब होगा। जाओ और एक ऐसे कारीगर को ले आओ जो चावल के दाने पर लिखने का हुनर जानता हो। चिल्लाना है, तुम इस गुफा से बाहर जाओगे, तुम्हारी आवाज है। तुम सब मुझे बंदी बना कर रख लो, पर मेरे मित्र को छोड़ दो। बाजी, मैंने सुना है वो दरोडेकर छोटे बच्चों की बलि चढ़ा देते हैं, और ना? नहीं परशु, ये सब बस छोटे बच्चों को डराने के लिए कथाएं बनाई जाती हैं, और कुछ नहीं। हमारे आई पापा को तो पता भी नहीं है कि हम कहाँ हैं, तब हमें कौन बचाएगा? बाजी, आता तूच काहीतरी कर, राधा काकू को बुला। ओ बाजी, कैसे गोट्या सांग ना कसं? बाजी, अपने पुत्र पर गर्व होना चाहिए बालाजी। इतनी सी अवस्था में उसने मुगल साजिश को विफल करके सिद्ध कर दिया है कि वो आप ही का पुत्र है। वो कहते हैं ना, फूल पर बाग की मिट्टी का असर तो होता है। यदि हमारे हर गांव में एक ऐसा बाजी पैदा हो जाए ना, तो दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकते।
आई साहेब, राजकाज राजा की नींद, राजा के स्वास्थ्य से अधिक आवश्यक है क्या? हमें इतनी रात को क्यों जगाया है? कोई विशेष बात है क्या? दानाजी राज्य के आंतरिक सुरक्षा के बारे में कुछ सूचना लाए हैं। शिव जयंती पर हमला हुआ हमें है। पता है, ये खबर तो पुरानी है आई साहेब। क्षमा करा महाराज, सूचना पुरानी हो जाने से मुसीबत पुरानी नहीं हो जाती। ये हमले मात्र सारस्वड़ पर ही नहीं, सतारा के आसपास 5 और गांव में भी हुए हैं। एक गांव में हो या 6 गांव में, हमला तो हो चुका ना। हमारी नींद खराब करके क्या लाभ? बालाजी सूचना लाए हैं कि गुड़ी पाड़वा के दौरान मुगल सतारा पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। रानी साहब, पहले मात्र आशंका थी कि गुड़ी पाड़वा के दौरान औरंगजेब कुछ करने वाला है, लेकिन शिव जयंती के हमले से इस बात की पुष्टि हो गई। सूचना पक्की है रानी साहब, गुड़ी पाड़वा पे हमला होगा। तो इस वर्ष गुड़ी पाड़वा का उत्सव नहीं होगा। क्षमा करा महाराज, हमें कायरता नहीं दिखानी, सावधानी बरतनी है। यदि हमने ये उत्सव नहीं मनाया तो प्रजा को लगेगा कि हम अपनी ही राजधानी की रक्षा करने में सक्षम नहीं हैं। बोलिए बालाजी, हम आपके विचार सुनना चाहते हैं। आपके संस्कारों ने आपके पुत्र को वीर बनाया है। हम उसे संस्कार देते हैं तो हमारा पुत्र बाजी हमें प्रेरणा देता है। अभी गांव वालों के मन से इस हमले का भय दूर करने के लिए उसने भयासुर नामक काल्पनिक दैत्य बनाकर उन्हें समझाया कि शत्रु को हराने से पहले भय को हराना पड़ता है। ऐकलं तरह से हमारे विचार से इस वर्ष गुड़ी पाड़वा का उत्सव धूमधाम से मनाना चाहिए, ताकि मुगलों तक संदेश पहुंचे कि रक्त बहने से वीर नहीं डरते, बल्कि उसे धरती का श्रृंगार मानकर उत्सव मनाते हैं। हमारे विचार में हमें गुड़ी पाड़वा के पूर्व ही आसपास के मुगल किलों पर हमला करना चाहिए। उत्तर में सिखों के साथ चल रहे युद्ध के कारण औरंगजेब भारी नुकसान उठा रहा है, उनकी सेनाएं बटी हुई है। ऐसे में हमें भी उन पर वार करना चाहिए। आपका क्या मत है राजे? जो भी आपको ठीक लगे ऐसा है। पंत प्रतिनिधि जी ने जो कहा वो रणनीति की दृष्टि से तो सही है, पर गुड़ी पाड़वा एक ऐसा अवसर है जब हमारे सैनिक अपने घर जाते हैं, भले थोड़े ही समय के लिए। सीमा पर जिस परिवार के लिए वो खड़े हैं, उनसे मिलने का अधिकार हम उनसे नहीं छीन सकते। अगर ऐसा हुआ तो हमारे सैनिकों को लगेगा कि राजे उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं करते। तो फिर क्या आदेश है रानी साहिब? गुड़ी पाड़वा तक सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जाए और उसके बाद आक्रमण। और रानी साहिब, हम भी अपनी तलवार से मिलने के लिए बहुत बेचैन हैं। पुरानी सहेली है, याद तो आएगी ही। लेटी रहे, लेट लेट। विष तो उतर गया है, लेकिन तुम बहुत कमजोर हो गई हो। मुझे जाना है, मेरे बच्चे संकट में हैं, मुझे जाना है। उन्हें डाकू उठा के लेके गए। डाकू? डाकू नहीं, दंडक।
जंगल से चूहे पकड़ के लाया है बहरा। अच्छा है। अब ये छोटे छोटे चूहे हमारे बड़े बड़े काम आएंगे। दंडक और उसके दरोडेखोर मानव नहीं, दानव है। और इस वन में आने वाले जो भाग्यशाली होते हैं वो शेर से टकराते हैं, और जो दुर्भाग्यशाली होते हैं वो दंडक से। उसे लोगों को पीड़ा देने में बहुत आनंद आता है। बाकी दरोडेखोरों की तरह वो तलवार से गर्दन नहीं काटता, वो हथौड़े से हड्डियां तोड़ता है। और वो अपने हथौड़े सीनाचूर से तब तक हड्डियां तोड़ता है जब तक इंसान अपना दम न तोड़ दे। जा, लगा दे इनको काम पे। कौन सा काम? हम कोई काम वाम नहीं करेंगे, हमें घर जाना है। 25 वर्षों से दंडक इस वन में है। 25 वर्षों से इस वन में सिंह नहीं दहाड़ा, क्योंकि दंडक को ऊंची आवाज पसंद नहीं। और तूने दंडक के सामने आवाज ऊंची की। अच्छा है। अच्छा है। जंजीर को तोड़ने का मजा तभी आता है जब उसका लोहा मजबूत हो। इस जंजीर को भी तोड़ने का मजा आएगा। बता शिलाचूर, क्या दंड दे इसे तुम्हारा दंडक? हाँ? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, दंडक तेरी जिंदगी बख्श देगा, लेकिन तुझे मेरे लिए जंगल से लकड़ियां काट कर लानी होगी। जाओ। मैं कोई वृक्ष नहीं काटूंगा। मेरी आई कहती है वृक्ष भी जीवित होते हैं। अपने स्वार्थ के लिए एक वृक्ष को काटने पर मानव हत्या का पाप लगता है। आई कहती है, आई सब कुछ सच नहीं कहती है। मानव हत्या पाप नहीं, सबसे बड़ा सुख है। रक्त में सने हुए, पीड़ा से तड़पते लोगों की चीखें मधुर संगीत है। पाप पुण्य ये न तो मैं जानता हूं और न ये शिलाचूर और न वो मुगल जिन्हें मैं लकड़ियां बेचता हूं। इसलिए जाओ और मेरे लिए लकड़ियां काट के लाओ। तुम चाहे कुछ भी कर लो, पर मैं ये पाप कभी नहीं करूंगा, और उन मुगलों के लिए तो कभी नहीं, कदिच नहीं। दंडक को इनकार करने का दंड क्या होता है? मुझे हर दंड स्वीकार है, पर मुगलों के लिए पाप करना स्वीकार नहीं है। मान जा पिल्ले, तेरी जिंदगी बच जाएगी। हाथ छोड़।
जो हठी नहीं वो मराठी नहीं। तुम पिल्लों में से इसके साथ और कौन है? मुझे जाना है, मेरे बच्चे संकट में हैं, मुझे जाना है। तुम नहीं जा सकती, बहुत कमजोर हो अभी। जिस माँ के बच्चे संकट में हो वो तन से कमजोर हो सकती है, मन से नहीं। और मैं मात्र बाजी की माँ नहीं हूँ, उसके मित्रों की भी माँ हूँ। उन सारे बच्चों की जिम्मेदारी है मुझ पर। मेरे बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी, मुझे जाना होगा। लेकिन तुम इस वन में कैसे ढूंढोगी उन्हें? हाँ, वो दरोडेखोर कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। दरोडेखोर छुपे कहीं भी हो, है तो इसी धरती पर ना। हम धरती को माँ कहते हैं, और एक माँ दूसरे माँ से अपने बच्चों को कभी दूर नहीं रख सकती। हमारे लिए लकड़ियां काट के ला। हमारे जीवन के खातिर और छोड़ दे। तुम जो बोलोगे मैं करूंगा। सुना तुमने शिलाचूर? सुना तुमने इसने क्या कहा? दंडक प्रसन्न हुआ। बाई, तुम तो घोड़े पर भी नहीं चढ़ पा रही हो। ऐसा ना हो कि घोड़ा ही तुम्हें गिरा दे। ये मेरा मल्लारी है, मेरे बाजी का भाई और मेरा तीसरा पुत्र। हमेशा माँ को सहारा देता है, कभी गिराता नहीं है। मैं ये तो नहीं जानती कि वो दंडक तेरे बच्चों को कहाँ लेकर गया, लेकिन हाँ, मैं ये जानती हूँ कि दंडक के दरोडेखोर जंगल की लकड़ियाँ काट मुगलों की टाल पे बेचने आते हैं, और उनके हाथ में हथौड़े भी होते हैं। अगर तू उनको ढूंढ लेगी ना, तो शायद अपने बच्चों को भी ढूंढ लेगी। खुदा का शुक्र मनाइए शहजादे कि उम्र ने हमारे जोश पर होश की लगाम कस दी है, वरना इस वक्त आपकी आंखें हमारी हथेली पर होती, ताकि हमारे बाद मुगलिया सल्तनत की बागडोर आपके कमजोर हाथों में नहीं होती। आप लोगों को बिना बताए इस नाचीज ने सतारा के पास 5 गांव में हमले करवाए, और नतीजा कामयाबी। हुजूर, कोशिश तो हमने भी की। सियासत कोशिश नहीं, कामयाबी मांगती है। अब आप दोनों हमें जरा ये बताने की जहमत करेंगे कि आगे कुछ करने भी वाले हैं या नहीं? हुजूर, मैं मानता हूँ कि सासवड़ में हमारा हमला नाकाम रहा, लेकिन मराठियों की फौज को वहां से निकालने का हमारा मंसूबा कामयाब रहा। और गुड़ी पाड़वा के दिन वहां एक धमाका होगा जिसमें तारा रानी साहब मारी जाएंगी। और गुड़ी पाड़वा के दिन वहां एक धमाका होगा जिसमें तारा रानी साहब मारी जाएंगी। हुजूर, ये खाकसार शाहू जी के सरदारों से मिलकर उन्हें मुगलों से मिल जाने की दावत देने वाला है। वो मराठी सरदार अगर हमारे साथ मिल गए तो नतीजन हमारी कातिल परवीन का सतारा में घुसना आसान हो जाएगा। ये परवीन ही वो धमाका करेगी जिससे तारा रानी साहब का जीवन फना हो जाएगा। तो अब आपके तरकश में कोई और तीर है भी या? तीर तो बस एक ही है, पर इस तीर के निशाने 2 हैं, तारा रानी साहब और बालाजी भट्ट। हुजूर, वो शख्स हमारी राह का सबसे बड़ा कांटा है, और इसीलिए तारा रानी साहब से पहले वो परवीन के निशाने पर है। शहजादे,
जी नहीं हुजूर, हमारी तरकश में और कोई तीर नहीं है, क्योंकि वो तीर हम चला चुके हैं। हम कमरुद्दीन की मराठी सरदारों से मुलाकात की खबर तारा रानी साहिब तक भिजवा चुके हैं, ताकि हम कामयाब हों और कमरुद्दीन नाकाम। अच्छा है, मुगलों की चालें और तलवार दोनों दो धारी होती हैं। दुश्मन एक से बचेगा तो दूसरी से जरूर कटेगा। मेरा ये मित्र लकड़ियां नहीं उठा सकता। अगर ये लकड़ियां नहीं उठा सकता तो किस काम का? लंगड़े घोड़े को मार देना ही सही है। बाजी, मेरे मित्र को हाथ लगाने से पहले तुम्हें मेरी जान लेनी होगी। मेमने मिलकर भेड़िए को आंखें दिखा रहे हैं। बाजी, तू इस लड़के की मदद करना चाहता है, ठीक है, इसके हिस्से की लकड़ियां भी तू ही उठाएगा। नहीं, मैं लकड़ी उठाता हूँ, उछल तुम ही। राउदे, नाको गोटिया, जब तक हम सब यहाँ से घर नहीं चले जाते, तुम सब मेरी जिम्मेदारी हो। अगर तुम लोगों को कुछ हो गया तो ना मैं तुम्हारी आई को जवाब दे पाऊंगा और ना ही मेरी आई को। साला उछला, साला। बाजी, बाजी, जब तक बार कंधे पे ना पड़े, बकरी का बच्चा भी अपने आप को बैल ही समझता है पिल्ले। दोषों का भार अपने कंधे पे उठाना बच्चों का खेल नहीं। हार मान जा पिल्ले, मान जा। मेरे बाबा ने ना मुझे हारना सिखाया है और ना ही हार मानना। बाजी, कब तक ऐसे तो लकड़ियां उठाएगा? बाहर निकलने का मार्ग सोच। वही सोच रहा हूँ परशु। तुम्हारा नाम क्या है? सुदामा। तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? याद नहीं, अब तो यहाँ इतने दिन हो गए, हम तो दिन रात की गिनती ही भूल गए। और तुम्हारे आई बाबा वो कहाँ है? उठा है अंदर। देखो, उन्होंने हमारे गांव पर आक्रमण किया था, बड़ों को मार दिया और बच्चों को यहाँ किया। हमें नहीं पता कि हमारे आई बाबा कहाँ है या नहीं। चल हाथ फैला। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। हाथ नहीं फैलाएगा तो भूखा मर जाएगा। तो मर जाऊंगा। मेरे बाबा कहते हैं, सम्मान के आगे प्राण का कोई मोल नहीं होता। बाजी, 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 छोड़ो, छोड़ो बाजी को, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मेरे मित्र को, छोड़ो, बाजी, छोड़ो। छोड़ दे भैरव। पिल्ले, यहाँ न मान का मोल है न प्राण का। मोल है तो सिर्फ भूख का।
का मोल देखेगा? देख। पिल्लो, किसे चाहिए रोटी? किसे? देखा, भूख बढ़ी या मान? मुझे रोटी नहीं मिली तो मात्र शरीर मरेगा, पर अगर स्वाभिमान खो गया तो मेरी आत्मा भी मर जाएगी। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वो फेंकी हुई रोटी कभी नहीं उठाऊंगा। तुम अपनी रोटी खून बहाकर कमाते हो, पर मैंने अपनी रोटी पसीना बहाकर कमाई है। इसीलिए तुम उस श्रम का, उस पसीने का सम्मान करोगे और वो रोटी सम्मान पूर्वक मेरे हाथ में दोगे। सम्मान? कमरुद्दीन गुड़ी पाड़वा से पहले फतेश्वर की पहाड़ियों में मराठी सरदारों को अपनी ओर मिलाने के लिए उनसे मिलने वाला है, उसे रोकिए। पंत प्रतिनिधि जी, ये संदेश शाहू जी का है। आपको संदेह है? संदेह हमें संदेश पर नहीं, शाहू जी की निष्ठा पर है। इतने साल मुगलों की कैद में रहने के बाद शाहू जी के मन में मराठियों के लिए निष्ठा होगी? अमृत की एक बूंद भी यदि विष में मिल जाए तो फिर वो बूंद अमृत नहीं कहलाती। पर किसी भी स्थिति में इस पत्र को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि ये शत्रु की चाल भी है तो भी हमें जाना तो पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं पंत प्रतिनिधि जी, हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। और एक बात रानी साहब, ये शाहू जी का संदेश नहीं है। कम से कम धानाजी और अन्य दरबारियों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। इतने वर्षों तक यदि आप महाराज शिवाराजे द्वितीय को सिंहासन पर बिठा के रख पाई है तो मात्र इसीलिए क्योंकि हमने सबके मन में मुगल कैद में शाहू जी के देश प्रेम पर संदेह का बीज बो दिया था। महाराज शिवाराजे तब तक सिंहासन पर है जब तक वो मराठियों की अंतिम आशा है। वो आशा शाहू जी बन गए तो आप जाकर धानाजी से कहिए कि छापामार युद्ध की तैयारी करें और हम राजे को इस बार साथ ले जाएंगे। हम चाहते हैं राजे भी जाने कि मातृभूमि की रक्षा करने के लिए रक्त भी बहाना पड़ता है। हो रानी साहब। ये ले, खा ले। नहीं, ऐसा नहीं। पहले वो रोटी मेरे हाथ में दो। हाथ में? हाँ? सिर्फ टूटी या कुछ और हड्डियां तोड़ूं? मेरी सांस टूट सकती है पर साहस नहीं। साहस?
रुक जाओ सरदार, ये जंगली घोड़ा है, इसे काबू में लाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार अगर काबू में आ गया तो ये हमें वो ला कर देगा जो हमें चाहिए। शिलाचूर, भैरव ठीक कह रहा है, सब्र कर लेते हैं। रानी साहब, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हमें सूचना मिली है कि आज के हमले में आप महाराज को अपने साथ ले जाना चाहती हैं। आप हमारे निर्णय पर आपत्ति करने आए हैं? जी नहीं, हम तो मात्र ये कहना चाहते हैं कि लोहा जब तक कच्चा हो, तलवार युद्ध में नहीं ले जाया करते। महाराज अभी तक युद्ध के लिए तैयार नहीं है, वो तो अब तक सही से तलवार चलाना भी नहीं जानते। राजे अगर अभी तक तैयार नहीं है तो ये किसकी गलती है बालाजी? गुड़ी पाड़वा तक उन्हें तैयार करना आपका दायित्व था। शिष्य गुरु की परछाई होता है। शिष्य कच्चा है, म्हणजे गुरु भी कच्चा है। स्पष्ट बात करने के लिए क्षमा चाहते हैं रानी साहब। मिट्टी छाया में कच्ची रह जाती है, उसे पकने के लिए आग में उतरना पड़ता है। यानी महाराज आग में उतरने के लिए तैयार नहीं है। हम सिखाने का प्रयत्न तो कर रहे हैं, पर महाराज है कि सीखना ही नहीं चाहते। घुटने भर पानी में तैरना सीखा नहीं जाता बालाजी। राजे को अगर तैरना है तो उन्हें गहरे पानी में उतरना ही पड़ेगा। हम वही कर रहे हैं। आज राजे तैरना सीखेंगे। और कहीं वो डूब, उनकी रगों में छत्रपति शिवाजी महाराज का रक्त बह रहा है और वो रक्त अपना रंग अवश्य दिखाएगा। पर यदि आपको लगता है कि राजे युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप भी हमारे साथ चलेंगे और राजे की रक्षा करेंगे। और रानी साहब, मत करना, मेरे पीछे पीछे चलना, मगर दूरी बना के। हाँ? ओए मुश्ताक, जल्दी कर। चलो जल्दी, आज चलो। इतना समय हो गया, पता नहीं बाजी और उसके मित्र किस हाल में होंगे। कल ही वन से 4 लड़के पकड़ लाए, बड़े ही ढीठ है। उनमें से तो एक कहता है कि मर जाएंगे लेकिन मुगलों का काम नहीं करेंगे। दंडक ने उसके मित्र की टांग तोड़ दी, फिर भी उसकी जिद नहीं टूटी। फिर दंडक ने उसे इतना मारा कि अब भागना तो क्या, खड़ा भी नहीं हो पाएगा। बाजी ने आज डंडे के खिलाफ विद्रोह किया है। आज तक ऐसा किसी ने भी नहीं किया। पता नहीं डंडक अभी से क्या दंड देगा। बाजी तो अत्याचार हो गया, तो पर के हम सो पाएंगे? मार से नहीं मरे तो भूख से मर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा परशु। हम आज
अभी यहाँ से भागेंगे। यह असंभव है, यहाँ बहुत कड़ा पहरा है। यदि कोई यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसे पकड़े जाने पर काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। काल कोठरी? वो क्या है? ऐसी कोठरी जहाँ स्वयं काल बंद रहता है। जो भी वहाँ जाता है जीवित वापस नहीं आता। मैं मरना नहीं चाहता बाजी। मैं मर गया तो मेरे आई बाबा का क्या होगा? आपका पुत्र अल्पायु है, उसका जीवन काल छोटा है। बाजी, क्या तुझे भी डर लग रहा है? नहीं ईशु, मेरे बाबा कहते हैं जो अंधेरे के डर से दीपक नहीं जलाते वो हमेशा अंधेरे में ही रहते हैं। यदि हम भी पकड़े जाने के डर से भागने का प्रयास ना करें तो हमेशा बंदी ही रहेंगे। एक द्वार बंद हुआ है तो दूसरा मार्ग अवश्य होगा, हमें बस उसे ढूंढना है। बाजी, ये कैसी आवाज थी? कहीं कोई जासूस तो नहीं? अगर कोई जासूस निकला तो लकड़ियां ले जाना मुश्किल हो जाएगा। ए, उधर क्या है देखो। ए, तुम लोग उधर देखो। देखो इस सब कौन है? देखो देखो। शायद ये हमारा वहम होगा। चलो सब अपने अपने काम पे लग जाओ। बहुत जल्द ही जंगल के और भी खजाने तुम्हारे होंगे। मैं भी इनसे सहमत हूँ, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। आप तो प्रतीक्षा कर लेंगे शंकर मल्हार जी, लेकिन खाली सिंहासन देखकर आक्रमण करने से पहले औरंगजेब प्रतीक्षा करेगा। आज से आप पंत सचिव नहीं रहे। सोच भी नहीं सकते थे कि पद से हटाने का बदला लेने के लिए शंकर मल्हार मुगलों से मिल जाएगा। शंकर मल्हार और बाकी सरदार मुगलों से मिल रहे हैं, अभी अनुमान है, प्रमाण नहीं। हानिदंड अनुमान पर नहीं, प्रमाण पर दिया जाता है। थोड़ी प्रतीक्षा करा, इनका द्रोह सिद्ध हो गया तो आपको कोई नहीं रोकेगा। बालाजी सही कह रहे महाराज। रानी साहब, हम कुछ सैनिकों को लेकर आगे जाके घेराबंदी करते हैं और सही समय आने पर आपको आक्रमण करने का संकेत देंगे। चलो चलो।
हे महादेव, मेरे बच्चों को थोड़ी सहन शक्ति और देना ताकि मेरे पहुंचने तक उनका साहस ना टूटे। उस डंडक ने हमें चूहा कहा था ना, पर वो ये भूल गया कि अगर चूहे को बाहर निकलना है तो उसके लिए एक छोटा सा छेद ही काफी है। हम तो इस छेद से बाहर निकल जाएंगे, पर वो मुस्तंडे दरोडेखोर कभी नहीं निकल पाएंगे। और जब तक उन्हें पता चलेगा तब तक हम वन को पार कर चुके होंगे। पर हम पकड़े गए तो? ये परशु, तूने राधा काकू से सकारात्मकता का गुण नहीं सीखा क्या? मेरी आई भी कहती है, बोले बुरा तो होए बुरा। मैंने तो मात्र एक प्रश्न पूछा था, तू लड़ने क्यों लगा? कोटिया, परशु विश्वास ठेव, जब तक मैं हूं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। कोटिया, सबसे पहले तू चढ़, तेरे पाँव में चोट है इसीलिए तुझे आगे बढ़ने में समय अधिक लगेगा। चल चल गोटिया, पकड़। चढ़ जा गोटिया। गोटिया स्वयं नहीं चढ़ सकता, हमें कोई दूसरा मार्ग ढूंढना होगा। यहाँ से निकलने का मार्ग इतनी कठिनाई से मिला था, अब दूसरा मार्ग कहाँ से मिलेगा? हम कभी इस जगह से गोटा के साथ नहीं निकल सकते। हमें भागना है तो गोटा के बिना भागना होगा। परशु, तू पागल हो गया क्या? हम गोटिया को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। अगर उन्हें पता चल गया तो गोटिया का क्या हालत करेंगे तो सोच भी नहीं सकता। हम साथ आए थे, साथ जाएंगे, साथ जिएंगे या फिर साथ मरेंगे। मरना नहीं चाहता बाजी। तू एक के प्राण के खातिर सबके प्राणों को खतरे में कैसे डाल सकता है बाजी? क्योंकि गोटिया मेरा सबसे अच्छा मित्र है। कर ले अपना प्रयास, पर मैं जानता हूँ कि तेरा प्रयास कभी सफल नहीं होगा। परशु, अरे परशु रुक। रहने दे रामाजी, रहने दे, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ दे। तू गोटा को निकालने का कोई उपाय सोच। उपाय आ जाएगा तो परशु भी आ जाएगा। पत्थर अपने आप कैसे हट गया? बैलगाड़ी के नीचे क्या कर रही थी? और तू है कौन? माँ हूँ, उन बच्चों की जिन्हें तू और तेरे साथी कल वन से उठा के लेके गए। और जब बात एक माँ के बच्चों की होती है तो अपने बच्चों के लिए वो जान दे भी सकती है और दे भी सकती है। बाजी में तो बल भी है और बुद्धि भी। ये तो कुछ भी नहीं है,
एक बार यहाँ से बाहर निकल जाए, मैं तुम्हें बाजी की गाथा सुनाऊंगा। ये बाजी है, कुछ भी कर सकता है। तुम सब यहीं रुको, मैं परशु को लेकर आता हूँ। शिलाचूर, पिल्ला तो भूल गया कि लंगड़े घोड़े दौड़ा नहीं करते। इस मोटे पिल्ले की दूसरी टांग भी तोड़ देते हैं। जो दंड देना है मुझे दो। ये योजना मेरी थी, मैंने इन्हें भागने के लिए कहा था। इनकी कोई गलती नहीं है। शिलाचूर, पिल्ला समझदार है, ठीक कह रहा है। पिल्ले, जब तक तेरा साहस नहीं टूटेगा तब तक इनका साहस नहीं टूटेगा। तेरे मन में उम्मीद है ना? अब दंडक तेरी उम्मीद छीन लेगा। ले चलो इसे।